उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते राम तो सबके हैं। चुनावी महासंग्राम में जहां अमेठी रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा बस होने को है, ऐसे में भाजपा की तरफ से भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर सियासी हमले तेज हो गए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के चुनावी प्रचार के लिए संभल पहुंचे हुए थे। संभल वो लोकसभा जहां पर 2019 में भाजपा को सपा प्रत्याशी शफीकुर रहमान वर्ग से हार का सामना करना पड़ा था। संभल पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़ा करते हुए गंभीर आरोप लगा डाले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अल्पसंख्यकों को उनके पसंद के खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी कांग्रेस गौकशी करने वालों को खुली छूट देने की बात कर रही है। ये आरोप योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर लगाए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दो बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकशी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकशी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? अब जहां योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र, जिसे कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया, हमने उसकी पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ऐसी कोई बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही है, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र के 8वें पन्ने पर हमें अल्पसंख्यकों के न्याय को लेकर कुछ बातें लिखी दिखी, जिसमें लिखा गया था कि कांग्रेस से सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता होगी। ऐसे में कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो की बात पर अब भाजपा ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में यही नहीं रुके। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने सुना है कि भाई बहन दोनों अयोध्या जाने चाहते हैं, जबकि जब इनकी सरकार थी तब ये कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं है। और मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। देखो ना इनके दोहरे चरित्र को। पहले कहते थे राम हुए ही नहीं, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। बहन और भाइयों, इन पे विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना। फिलहाल 2 फेज की वोटिंग देश में पूरी हो चुकी है, जहां दूसरे फेज में केरल के वायनाड में वोटिंग पूरी हो चुकी है, जहां से 2019 में राहुल गांधी जीतकर सांसद बने और फिर एक बार वायनाड से चुनावी मैदान में है। ऐसे में अब ये साफ भी हो चुका है कि वायनाड के अलावा राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही रायबरेली से प्रियंका गांधी के भी चुनाव लड़ने की पूरी पक्की मोहर है और नामांकन के पहले दोनों ही भाई बहन अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे। ऐसे में जहां अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में है, अमेठी रायबरेली से राहुल प्रियंका ताल ठोकेंगे और प्रधानमंत्री खुद वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान आने वाले दिनों में कितना उबाल मारता है, ये अब देखने वाली बात होगी।